हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिले पंकज। हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिले पंकज। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज और आज की इस कड़ी में मैं आपको आज बताऊंगा कि कुंडली से रिश्तों को कैसे देखें। आपने अभी तक देखा होगा कि इससे पूर्व में मैंने आपको बताया था कि इन भावों से हम किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, अपने शरीर के अंगों को देखते हैं और ये भाव किस किस को प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में मैं आपको आगे अब ले चलता हूँ श्रृंखला में और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो रिश्ते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन होता है और वो रिश्तों में बंधा होता है। अगर रिश्ते नहीं होंगे तो उसका जीवन निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और सामाजिक समाज में जब रहता है तो जब उसका जन्म होता है तो किसी परिवार में होता है, उसके छोटे भाई बहन होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं, नानी मौसी होती हैं, तो उनको इस कुंडली के भाव में कैसे देखें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कि कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं पंडित जी ये बताइए कि मैं अपनी कुंडली से अपने पुत्र के बारे में, पुत्र वधू के बारे में या अपने ससुराल के बारे में कैसे जान सकता हूँ। इसका प्रश्न जायज़, क्योंकि हर आदमी को, हर व्यक्ति को ये लालसा होती है कि उसका पुत्र कैसा होगा, उसके भाई उसके लिए सहायक होंगे और सबसे बड़ी बात है कि उसकी पत्नी उसके लिए सहायक होगी या नहीं होगी। तो देखिए, कुंडली शास्त्र एक वैज्ञानिक शास्त्र है जिसको कि सिद्ध किया जा चुका है। पराशर ऋषि वगैरह ने इसके बारे में बहुत विस्तृत से इसकी जानकारी दी है और उसको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कुछ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि मेरे आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं शुरू करता हूँ ज़्यादा समय न लेते हुए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कुंडली के भाव में पहला भाव क्या है? पहला भाव है आप स्वयं, लग्न। लग्न मतलब होता है कि आप स्वयं। अब जब आप स्वयं हैं तो आपसे आपके रिश्ते कैसे होंगे? तो आपसे आपका जब हुआ, ये आप बन गए लग्न भाव। उसके बाद आपका परिवार हुआ, जिसमें आपके चाचा ताऊ, भाई बहन, माँ पिता, सब उसमें परिवार, मतलब परिवार सब उसमें रहते हैं। तो आपसे दूसरा घर आपका परिवार। और अगर आप इसी को देखें फिर परिवार के बाद परिवार में कौन कौन रहता है? तो आपके माँ बाप, आपके छोटे भाई बहन। तो अब आप उससे आगे बढ़िए तो आपके तीसरा घर, आपसे 1 2 3 तीसरा घर, वो आपके कौन है? छोटे भाई बहन। फिर रिश्तों में आगे मैं बात करूँगा, अभी मैं आपको से ही आपके रिश्ते बता रहा हूँ। और फिर ये ससुर को दिखाता है। अब ससुर को क्यों दिखाता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा।
फिर चौथा घर आपकी माँ के बारे में कहता है, आपकी माँ कैसी होंगी, माँ स्वस्थ होंगी, रोगी होंगी, निरोगी होंगी, या ये घर माँ के बारे में रिश्तों में बात कर रहे हैं। जैसे चौथा घर बहुत ही दिखाता है, भूमि वाहन माँ। फिर आप आ जाइए, चौथा घर हो गया आपकी माँ का। पांचवा घर हो गया आपकी पहली संतान। अब पहली संतान है आपकी, तो वो पांचवें घर से उसके बारे में जानकारी हम लोग कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा में। अब आप इसके बाद पहली संतान है, फिर आपके बाबा और आपकी ननिहाल। अब ये ननिहाल कैसे बनी या बाबा को ये घर क्यों दिया गया, इसके बारे में अभी मैं जब आपको भाव से बताऊंगा कि आपके बाबा किसके पिता हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। फिर छठा घर, छठे घर को क्या बोला गया? मामा मौसी, छोटे मामा छोटी मौसी। क्यों? छोटे के संबंध में छोटे मामा बड़े भी होंगे, मौसी बड़े भी होंगे, लेकिन यहाँ छोटे मामा छोटी मौसी की बात होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब सप्तम घर जो है वो आपकी पत्नी, क्योंकि तो आपकी लग्न से बिल्कुल नीचे है। तो सबसे ज़्यादा साथ किसका रहता है? शादी के बाद सब टूट जाते हैं, केवल पत्नी साथ रहती है। तो जब शादी की उम्र आती है तो उसके बाद पत्नी आपकी मुख्य सहयोगी हो जाती है। अब पत्नी कैसी होगी? स्वस्थ होगी, रोगी होगी, निरोगी होगी, या आपके साथ जीवन चला पाएगी, ये सब चीज़ें इस भाव पे बैठे ग्रह तय करेंगे। इसी के साथ ये घर नानी का भी है, ये घर दूसरी संतान का भी है, और ये घर ताऊ का भी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ताऊ का घर, हम इसको सिद्ध करेंगे कि ताऊ घर कैसे हुआ। केवल कहने से नहीं होता। हमने कहा ताऊ का घर है, तो आप कहेंगे साहब ऐसे कैसे मान लें ताऊ का घर है। फिर वो अभी हम आपको जब रिश्तों में बताइए, तो ये अभी आपके रिश्ते चल रहे हैं। आपसे कौन से घर को जो है, कौन से रिश्ते वहाँ से देखे जाते हैं। फिर आपका अष्टम भाव आपकी ससुराल। ससुराल मतलब आपकी पत्नी का घर, ना कि सास ससुर। आपकी ससुराल कैसी होगी? अमीर होगी, गरीब होगी, आपकी ससुराल कहना चाहिए मतलब जो है वो किस तरह से ससुराल दूर होगी, पास होगी। तो ससुराल का सुख ससुराल यहाँ से देखिए। अब नवम घर आपके पिता के बारे में बताता है। जैसे चौथा घर आपकी माँ के बारे में बताता है, वैसे ही नवम आपके पिता के बारे में बताता है कि आपके पिता कैसे होंगे, आपके लिए सहयोगी होंगे, नहीं होंगे। और छोटी साले साली। अब छोटी साले साली हमने क्यों बोला, ये आपको सिद्ध करेंगे, छोटा ही क्यों बोला हमने। फिर 10वां घर आपके पिता का घर, जहाँ आपके पिता का घर मतलब आपकी माँ का ससुराल। जैसे आपसे आपकी पत्नी, वैसे ही माँ से आपके पिता, उनके पति, सप्तम। फिर इस घर को ददिहाल भी बोला गया है, दादी का घर। ददिहाल, दादी नहीं, दादी का घर। तो दादी के घर से क्या मतलब है आपका कि पिता का घर कैसा होगा, पिता के घर का वातावरण कैसा होगा। ये 10वां घर रहता है। 11वां भाव ये आपके बड़े भाई बहन। अब मेरे शब्दों को मैंने कहा, इधर तीसरे को बोला था छोटे भाई बहन, और 11वें को बोला आपके बड़े भाई बहन, मतलब आपसे जो बड़े हैं। तो वो आपका 11वां घर दिखाता है। चौथी संतान। अब संतान चौथी इसी घर से क्यों है, वो भी हम आपको आगे रिश्तों में जब सुनेंगे तो बताएंगे। फिर चाचा, आपके छोटे चाचा, छोटे चाचा के बारे में ये घर बताया। और
आपकी बड़ी बहू, मतलब अगर आपका बेटा शादी योग है, या बड़े दामाद, हमारे शब्दों में बहुत कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ छोटे बड़े जहाँ बोल रहा हूँ तो वहाँ ये बड़ी बहू बड़े दामाद। अगर पंचम में पहली संतान पुत्र है तो निश्चित है कि उसकी जो पुत्र की पत्नी है वो आपकी बहू हुई। और पंचम से सप्तम अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जैसे ये आपका सप्तम आपकी पत्नी, वैसे यहाँ से ये आपकी पत्नी, ठीक है। और मतलब ये बहू बेटे की पत्नी, आपकी बड़ी बहू। इसी तरीके का आपकी बड़ी बेटी है तो बड़ी बेटी के जो पति होंगे वो आपके दामाद होंगे, बड़े दामाद आपके कैसे होंगे। फिर 12वां घर, ये दादी और नानी को दिखाता है रिश्तों में। अब दादी, अब हम एक ही घर को लेकर चलते हैं तो आपको एक ही घर को सिद्ध करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जिससे हम आपसे, फिर आपकी माँ से, फिर पिता से, उस तरह से आपको बताते चलेंगे। तो देखिए ये आप हैं, आपसे दूसरा घर आपका परिवार है, तो माँ से आपका दूसरा घर, चौथे से पांचवा का ननिहाल है। तो माँ का घर क्या है? आपकी दादी के घर, माँ आपकी घर में रहती थी, ननिहाल, ठीक है। अब आपसे तीसरा घर आपकी छोटी बहन छोटे भाई का है। इसी तरह से माँ से तीसरा घर 1 2 3, उनकी छोटी बहन छोटे भाई, उनकी छोटी बहन छोटे भाई आपके क्या हुए? मामा, छोटे मामा, छोटी बहन का छोटे मामा, छोटे। इसी तरीके से माँ से चौथा घर, तो माँ की माँ कौन हुई? आपकी नानी। देखिए गणित है, बहुत सरल है, लेकिन इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपसे आपकी माँ कहाँ पे है? चौथे घर पे 1 2 3 4, तो माँ से माँ की माँ कहाँ होगी? 1 2 3 4, नानी। ये आपकी नानी घर के सिद्ध है। अब आपसे पंचम आपकी पहली संतान, मैंने बता दिया। अब जैसे मामा मोसी, आपसे सप्तम आपकी पत्नी है, ठीक है। तो सप्तम आपकी पत्नी है तो माँ की सप्तम क्या होगा? उसका पति, आपके पिता, नहीं होगा। तो आपकी सप्तम आपकी पत्नी, इसी तरीके से आपकी माँ से आपके सप्तम उनके पति, आपके पिता, जहाँ आपकी माँ शादी होकर गई थी, ठीक। किसी घर में गई ना, तभी तो आपका जो है आपका ननिहाल बना। अब आपसे छठा आपकी ससुराल, आप ससुराल आपसे अष्टम, आपसे अष्टम, छठा नहीं, आपसे अष्टम आपका ससुराल। तो ससुराल क्या है? ससुराल आपकी पत्नी का घर है, जहाँ आपकी शादी हुई। तो आपसे आपका दूसरा घर कौन सा? आपका परिवार। तो सप्तम से दूसरा घर क्या हुआ? पत्नी का घर, इसको बोलेंगे ससुराल, ठीक है। और अगर माँ से देखेंगे अब आ जाइए, अष्टम घर क्या है? नवम पिता, छोटे साले साली। अब पिता को मैंने बता दिया, छोटे साले साली या पत्नी के छोटे भाई बहन। आपसे तीसरे घर में कौन है? आपके छोटे भाई बहन। तो पत्नी के घर से तीसरे घर पे कौन है? उसके छोटे भाई बहन। इसका मतलब हो गया आपके छोटे साले छोटी साली, 1 2 3। अब इसी तरीके से आप देखिए, आपसे नवम पिता है और आपसे दूसरा घर क्या है? आपका परिवार है, तो पिता का घर क्या हुआ? आपका गनिहाल हो गया, पिता का घर।
पिता के घर को अगर देखना है तो आपका ही ददियाल बुलाएगा, दादी नहीं ददियाल। फिर आपसे दसम पिता, सास और ददियाल, तो दसम आपसे है, तो आप इसी तरीके से अपनी माँ के अगर स्टोर देखेंगे तो आपके घर से नवम घर पे आपके पिता थे, तो आपकी माँ से नवम घर पे कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके नाना। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आपसे नवम आपके पिता, तो माँ से नवम आपके नाना। ठीक, इससे कोई गणित बिल्कुल चल रही है। अब आप देखिए कि आपके पिता से चौथा कौन है? तो 1 2 3 4, यहाँ आपसे चौथा कौन है? आपकी माँ। तो यहाँ पिता के 9वें नंबर पे है, 9वें घर पे, यहाँ चौथा, यहाँ पे ये दादी, पिता की माँ, आपकी दादी। इसी तरीके से आप 11वें घर पे आ जाइए। 11वें घर को क्या कहा गया है? आपके बड़े भाई बहन, बड़ी बहू और चौथी संतान। अब आप ये देखिए कि आपके बड़े भाई और चाचा, पिता के हिस्से देखें, चाचा यहाँ पे क्यों है? आपसे तीसरे घर पे कौन है? आपके छोटे भाई बहन, तो यहाँ पे पिता है, पिता के तीसरे घर पे कौन हुए? चाचा, छोटे चाचा। अब आपसे 11वें पे आपके बड़े भाई बहन हैं, तो पिता से 11वें पे कौन होंगे? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके पिता के बड़े भाई, यानी कि ताऊ। सप्तम घर को ताऊ के बारे में भी सप्तम घर बताता है। अब मैंने कहा कि पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, तो ये संतान को हमने अलग एक खाना क्यों लिखा है? देखिए, आपसे तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहन, तो आपकी पहली संतान से उसके छोटे भाई कहाँ पे आएंगे? भाई बहन 1 2 3, तो दूसरी संतान जो होगी आपकी वो पहले से छोटी होगी। फिर यहाँ से 3 गिन लीजिए, 1 2 3, तो उससे छोटी संतान, तीसरी संतान नवम घर को दिखाएगी। फिर यहाँ से तीसरा गिन लीजिए, 1 2 3, तो आपकी चौथी संतान को 11वां घर दिखाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सारी कुंडली में सारे रिश्ते आपसे, फिर आपकी माँ से, आपके जो है पिता से, यही तो रिश्ते हैं। और कोई रिश्ते होते क्या? माँ का परिवार, आपके क्या नाम, दादी का परिवार, पिता का परिवार, तो माँ का परिवार और पिता का परिवार। अब आप देखिए कि बाबा को मैंने यहाँ पे पंचम में लिखा था, इसके बारे में नहीं बताया। आपसे नवम क्या है? आपके पिता, यहाँ से 9 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पिता से नवम पे पिता के पिता, आपके बाबा। अब आप देखिए कि इसमें आप किसी भी रिश्ते से आप निकाल सकते हैं कि अगर आपको कोई रिश्ते के बारे में देखना हो तो उस रिश्ते को पहले अपने से देखिए, क्योंकि आपसे वो रिश्ता कहाँ बैठा हुआ है। फिर उसी तरीके से उसी से आप, अब आपको जैसे बड़े मामा के बारे में हमने कहा कि बताना है, तो बड़े मामा का घर आपके बड़े भाई का घर कौन सा था? अब आपको बताइए, सोचेंगे 11वां। आपसे आपके बड़े भाई कहाँ पे थे? 11वें घर पे। तो माँ से माँ के बड़े भाई कहाँ होंगे? 11वें घर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे बड़े मामा, मौसी। अब आपने यहाँ मौसी लिखा था, यहाँ पे छोटी मौसी। क्यों? क्योंकि ये माँ से तीसरा छोटे होते हैं, और जैसे आपसे तीसरा छोटे भाई है और आपसे 11वें पे बड़े भाई है, तो बड़ी बहन है, तो इसी तरह से माँ से 11वें पे बड़े मामा, बड़ी मौसी आ जाएंगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको कुंडली देख
देखने के साथ ही पता लग जाएगा कि कौन सा भाव किस रिश्ते को बता रहा है। अब बहुत से लोग इसमें थोड़ा सा बार बार मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि कभी पंडित जी इस पर एक वीडियो बनाई है, ये रिश्ते समझ नहीं आते कुंडली में कहाँ देखने हैं। तो हमने कहा किस दिन मैं बनाऊंगा वीडियो तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस रिश्ते को कैसे देखना है। और मुझे विश्वास है कि आपको ये हमारा एपिसोड आज के बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों को और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा चैनल 24 एस्ट्रो के नाम से चल रहा है, जैसे कि मेरी दिख रहा है। और अगर वीडियो सही में अच्छा लगे तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे के बारे में नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको दिखे रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। कोई भी आपकी जो है प्रश्न हो, आप हमारे वेबसाइट है उस पर भी जाके, वेब पेज है उस पर भी जाके हमसे बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो मैं हमेशा सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे उपलब्ध रहता हूँ। तो कोई भी आप एक बार सेवा का मौका दें और हमारे इसको देखें, और अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।